जैसे ही विक्रम ने बेताल को कंधे पर रखा, बेताल ने अपनी रहस्यमयी हंसी के साथ एक नई कहानी सुनानी शुरू की। राजन, बेताल ने कहा, यह कहानी एक ऐसे राज्य की है जहां विश्वासघात और प्रतिशोध का खेल खेला गया। ध्यान से सुनना, क्योंकि यह कहानी तुम्हारे धैर्य और बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेगी। कहानी शुरू होती है ध्रुवगढ़ के राजा चंद्रप्रभा से, जिनका राज्य सुख समृद्धि से भरपूर था। राजा की एक ही संतान थी, युवराज धर्मवीर, जो शौर्य और पराक्रम का प्रतीक था। उसकी बहादुरी और न्यायप्रियता की कहानियां दूर दूर तक फैली थीं। परंतु हर राजमहल के पीछे एक परछाई छिपी होती है, और इस कहानी में वह परछाई थी राजा के विश्वसनीय सेनापति रणधीर। रणधीर, जो बाहर से वफादार दिखता था, अंदर से सत्ता की भूख से जल रहा था। वह चाहता था कि ध्रुवगढ़ का सिंहासन उसके हाथों में हो। उसे पता था कि राजा चंद्रप्रभा जल्द ही सिंहासन अपने पुत्र धर्मवीर को सौंप देंगे, और यही सोच रणधीर के भीतर जलते प्रतिशोध के अंगारों में घी डालने का काम कर रही थी। एक दिन रणधीर ने एक चाल चली। उसने राजा चंद्रप्रभा से कहा कि सीमावर्ती राज्य कुटिलगढ़ के राजा कृतांग ने ध्रुवगढ़ पर आक्रमण की योजना बनाई है। रणधीर ने राजा को समझाया कि युद्ध अवश्यंभावी है, और यदि धर्मवीर स्वयं इस युद्ध का नेतृत्व करें तो विजय निश्चित है। राजा चंद्रप्रभा अपने पुत्र पर विश्वास करते हुए रणधीर की बातों में आ गए और धर्मवीर को युद्ध पर भेजने का निर्णय लिया। राजा के आदेश पर धर्मवीर सेना लेकर युद्ध के लिए निकल पड़ा, लेकिन रणधीर की योजना कुछ और ही थी। रणधीर ने कुटिलगढ़ के राजा कृतांग के साथ गुप्त संधि कर ली थी। जब धर्मवीर अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि में पहुंचा, तब रणधीर ने धोखा देकर धर्मवीर की सेना को पराजित कर दिया। युद्ध के दौरान धर्मवीर को रणधीर ने पीठ पर छुरा घोंपकर मार डाला। ध्रुवगढ़ में रणधीर ने घोषणा कर दी कि युद्ध में धर्मवीर वीर गति को प्राप्त हो गया। राजा चंद्रप्रभा अपने पुत्र की मृत्यु से टूट गए और सिंहासन से हट गए। रणधीर को राज्य का संरक्षक बना दिया गया, लेकिन उसका असली उद्देश्य अब पूरा होने वाला था, राज्य को अपने हाथों में लेना। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती राजन, बेताल ने अपनी आवाज में रहस्य घोलते हुए कहा। धर्मवीर का बलिदान व्यर्थ नहीं था, क्योंकि एक रात जब रणधीर सिंहासन पर बैठने ही वाला था, तब धर्मवीर की आत्मा ने प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए प्रकट होकर रणधीर का अंत कर दिया। उस रात काले बादलों के बीच एक गरज सुनाई दी, और रणधीर का अंत भयावह तरीके से हुआ। उसका शरीर वहीं सिंहासन के पास निर्जीव हो गया, और ध्रुवगढ़ में प्रतिशोध की कहानी सदियों तक गूंजती रही। बेताल ने कहानी को समाप्त करते हुए राजा विक्रम से पूछा, तो बताओ राजन, क्या धर्मवीर का प्रतिशोध न्याय संगत था? यदि तुमने सही उत्तर दिया तो मैं तुम्हारे कंधों से चला जाऊंगा, पर अगर उत्तर गलत हुआ तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। विक्रम ने कुछ क्षण सोचा, फिर गंभीरता से उत्तर दिया, धर्मवीर का प्रतिशोध न्याय संगत था, क्योंकि उसने अपने राज्य और अपने पिता के साथ हुए विश्वासघात का बदला लिया। रणधीर ने विश्वासघात किया था, और उस विश्वासघात का प्रतिशोध धर्मवीर का अधिकार था। जैसे ही विक्रम ने अपना उत्तर पूरा किया, बेताल हंस पड़ा। तुमने सही उत्तर दिया राजन, लेकिन अब मैं फिर से उड़ जाता हूं। और एक बार फिर बेताल हवा में गायब हो गया। विक्रम को उसे पकड़ने के लिए फिर से मजबूर कर गया। राजा विक्रम अपनी तलवार संभालते हुए फिर से बेताल के पीछे चल पड़ा, और इस तरह उनकी रहस्यमयी यात्रा जारी रही।